हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे फिर आप लोगों के सामने उस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं। उस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जो पहले एक वीडियो बना है उसमें कन्वर्जन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से टोटल 6 कन्वर्जन था। उसमें हम लोग 3 किए थे, 3 बाकी रह गया था, तो उसको पहले हम डिस्कस कर देंगे। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है जिसको इन जनरल हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, जिसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से काफ़ी अधिक यूज होता है, उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले एक कन्वर्जन्स कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो 4 है एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो दोनों ही कंपाउंड अल्डिहाइड ही है, लेकिन एक हमारा एलिफैटिक है और दूसरा एरोमेटिक है। बेंजल्डिहाइड मतलब आपका एस्टल्डिहाइड, यूपैक इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट है, बिकॉज बोथ आर अल्डिहाइड। तो दोनों अल्डिहाइड होने के बावजूद भी हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड में एक टेस्ट का यूज होता है जिसको हम लोग फेहलिंग टेस्ट कहते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन नंबर 1 या फेहलिंग सॉल्यूशन नंबर 2, ये दोनों को पहले आपस में मिक्स किया जाता है इक्विमोलर वॉल्यूम, और दोनों को मिक्स करने के बाद हमें जो अल्डिहाइड ऐड करना है उसको ऐड करके वाटर बाथ पर हीट करते हैं। तो हम लोगों को तो यहाँ रिएक्शन लिखना है। ए फेलिंग सॉल्यूशन नंबर ए होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन नंबर बी रोसले सॉल्ट का अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर यह एलिफैटिक अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करके रेड पीपीटी बनाता है, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड कोई भी नहीं बनाएगा। मतलब बेंजल्डिहाइड में अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लिंक है, तो एस्टल्डिहाइड, हमारा आंसर यह होगा एस्टल्डिहाइड reacts with फेहलिंग solution to form red precipitate of cuprous oxide Cu2O and itself oxidized to corresponding acid, whereas बेंजल्डिहाइड does not react। इस रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड शो नहीं करता है, whereas बेंजल्डिहाइड does not respond this test। इसको हम लोग फेहलिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड बाय फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट। एलिफैटिक अल्डिहाइड तो CH3COH प्लस CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH बन जाएगा Cu2O। इसी के बनने के कारण रेड प्रेसिपिटेट अपीयर होता है, और जो अल्डिहाइड है इट सेल्फ एसिड सॉल्ट भी बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो। चूँकि मीडियम बेसिक होता है इसलिए एसिड सॉल्ट बनेगा प्लस H2O। तो इस तरह से मेन रिएक्शंस आपका यह हो गया। इसको शॉर्ट में आप और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में लिखिएगा, जो भी एल्डिहाइड है उसको लिखिए प्लस CuO लिखिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, और अल्डिहाइड जो भी है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में बदल दीजिए और इधर Cu2O बना दीजिए। यही हमारा रेड हो गया। तो दिस इज रिटेन इन शॉर्ट, और एरो मार्क पर मेंशन कर दीजिए फेहलिंग सॉल्यूशन। आप इतना नहीं लेकर ये भी लिखते हैं तो दिस इज ओके। तो इस तरह से आप
एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन कर सकते हो। सेकेंड है एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो एसीटोन CH3CO, एसीटोन आपका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, दैट मीन्स CH3CH2OH। यह देखो आयोडो फॉर्म से डिस्टिंक्शन नहीं हो पाएगा, हमें दूसरा यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे एक और भी आप अल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़े होंगे 2,4-DNP। तो बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय 2,4-DNP टेस्ट। कोई भी ऐसे अल्डिहाइड 2,4-DNP टेस्ट देता है, ऑरेंज रेड सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन अल्कोहल या और कोई दूसरा कंपाउंड वह टेस्ट नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, आप ऐसे लैब में भी यूज करते हो। तो हम लोगों का सेकेंड है एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय 2,4-DNP टेस्ट। नंबर 5 में लिखेंगे बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड by 2,4-DNP test. This test is very important. Any aldehyde or ketone will show this test, but not the any other compound. So acetone reacts with 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine to form orange red precipitate of corresponding hydrazone. corresponding hydrazone बनाता है, but ethanol does not show this reaction. That means ethyl alcohol does not show this reaction or respond this test. तो 2,4-DNP रिएजेंट जो आप लैब में भी 12th क्लास में प्रैक्टिकल में भी आ जाता है, आप कैसे करोगे? तो राइट द एसीटोन रिएक्शन हमें जरूर मेंशन कर देना है जो रिएक्ट करता है। तो दिस इज द एसीटोन प्लस 2,4-dinitrophenylhydrazine, राइट दिस वे H2NNH, बेंजीन रिंग 1 2, एक NO2 ग्रुप यहां रहेगा, 1 2 3 4, एक NO2 यहां रहेगा, और यहां से H2O निकाल दीजिए, रिमूव दिस H2O, CH3, चाहे जो भी अल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, ये रिएक्शन शो करेगा। This is acetone 2,4-dinitrophenylhydrazone and this is orange red precipitate. very important. तो इस तरह से आप एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, हाँ हम लोग जो यह दोनों ही रिएक्शन, यह दोनों ही कंपाउंड है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हाँ आप इथाइल अल्कोहल को लेकर ईस्टर टेस्ट जरूर कर सकते हो, क्योंकि इथेनॉल को हम गिवन कंपाउंड को एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4। तो इफ फ्रूटी स्मेल will come indicates the ethyl alcohol where acetone does not respond this test. तो आप दो कंपाउंड होता है, दोनों में से एक ऐसे रिएक्शन को चूज करना होता है जो एक रिएक्ट करे दूसरा नहीं करे, या रिएक्ट दोनों ही करता है तो अलग अलग कुछ कलर का प्रोडक्ट बनाए। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिस वे वी कैन राइट, तो आप इस तरह से इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 6 है
कीटोन एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें भी आप 2,4-DNP टेस्ट यूज कर सकते हो कि बिकॉज दैट इज गिवन बाय एनी कीटोन। और हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ईस्टर टेस्ट देता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके CO2 गैस देगा, CO2 गैस अपरवेसिन्स के फॉर्म में फॉर्म होगा, जबकि कीटोन शो नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो 2-3 रिएक्शंस यूज हो रहा है सेम 2 कंपाउंड के डिस्टिंक्शन में। तो कीटोन इन जनरल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगेन आई एम राइटिंग द 2,4-DNP टेस्ट, और आप खुद भी लिख सकते हो 2,4-DNP टेस्ट। कीटोन गिव्स दिस टेस्ट, जो अभी हमने लिखा भी 4th के लिए, बट कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट। कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट। दैट मीन्स एनी कीटोन और एनी एल्डिहाइड हम बोल रहे हैं, दोनों ही 2,4-DNP से रिएक्ट करता है। तो आपने देखा कीटोन इन जनरल डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसी को 2,4-DNP शॉर्ट में लिखते हैं। H2O रिमूव होगा और आपका कीटोन जनरल वही ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, NNH NO2 NO2 and this is 2,4, write only the orange red precipitate। ऐसे रिएक्शन सर्टेन एसिडिक कंडीशन में होता है, pH भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हमें टेस्ट में वो सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आप टेस्ट दे सकते हो। दूसरा टेस्ट हमारा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with sodium bicarbonate to form CO2 which appears in the form of effervescence, whereas ketone does not। तो उस रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो। ईस्टर टेस्ट को, दोनों ईस्टर टेस्ट भी से भी डिस्टिंक्शन हो सकता है। तो ईस्टर टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो आपको 2 कंपाउंड के बीच डिस्टिंक्शन देना है, तो आप एक से ज़्यादा रिएक्शंस पॉसिबल है, लेकिन कभी भी आप टेस्ट में जब डिस्टिंक्शन देना है तो नेवर राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें इसका ये फार्मूला यह होता है, इसका ये फार्मूला यह होता है। तो दैट इज नॉट द डिस्टिंक्शन टेस्ट। फार्मूला को आप देखकर कभी भी डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं दे सकते, बिकॉज हमें गैस जार में यदि मान लो कि एसीटोन और इथाइल अल्कोहल ये दोनों ही गिवन है, तो यस दोनों का थोड़ा डिफरेंट स्मेल होगा। तो स्मेल के बेसिस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा एसीटोन है, ये इथेनॉल है। लेकिन आप बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें अलग कलर नहीं देते, कुछ अलग स्पेसिफिक स्मेल नहीं आता, तो सारे रिएक्शंस हम लोग टेस्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। टेस्ट के रूप में वही रिएक्शंस यूज होता है जो डिफरेंट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, या कुछ कंपाउंड बनता है जिसका स्मेल स्वीट या बैड स्मेलिंग आता है, उसके बेसिस पर डिस्टिंक्शन होगा। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।